जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं दो कंपनियों के बारे में। यहाँ पर बात होने वाली है, इसमें फोकस कीजिए जिन कंपनियों पे 18% का जीएसटी लगता है, 28% का जीएसटी लगता है, 12% का जीएसटी लगता है। उनमें से बहुत सारे प्रोडक्ट घटकर 5% पहुँच सकते हैं। उनमें से 18% जिस पे जीएसटी लगता है वो भी हो सकता है 5% पहुंच जाए, और 12% जिन पे लगता है उनमें तो 90% ये मान के चलें कि 5% पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो दो ही स्लैब रहेंगे इस समय, 5% और सीधा सीधा 18%, और 12% और 28% गायब होने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन कंपनियों का बड़ा मुनाफा होने वाला है, ये बात आप समझें। ठीक है, इस कंपनी पे अगर देखें तो 18% का दो प्रोडक्ट हैं इस कंपनी के। एक तो ये ट्यूबलाइट से रिलेटेड काम करती है, लाइट से रिलेटेड काम करती है, एलईडी लाइट, ट्यूबलाइट्स की बात करें। ठीक है, इसके अलावा ये कंपनी अलग अलग तरह के पाइप्स बनाती है जो कि एग्रीकल्चर में भी इस्तेमाल किए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी इस्तेमाल किए जाते हैं, गैस के अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, बड़े बड़े बोर किए जाते हैं उसके अंदर भी इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है, तो 18% का जीएसटी लगता है जो सरकार ने बोला है, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। पाइप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं, पाइप्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या घरों के अंदर इस्तेमाल करें या नॉर्मली भी कहीं पर भी हम इस्तेमाल करते हैं, तो ये एक ज़रूरी है। हो सकता है ये 5% के स्लैब में आ जाए, हो सकता है 5% के स्लैब में चला जाए। अब इस समय 12% है, 18% इस समय अगर देखें तो 18% जीएसटी लगता है, हो सकता है घटकर 5% पहुँच जाए। लाइट्स पर हो सकता है घटकर नीचे की साइड में 5% पहुँच जाए। लाइट्स पे 12% लगता है और नीचे की साइड में घटकर 5% नॉर्मली पहुंचने का बहुत ज़्यादा चांस है। और जो पाइप ये कंपनी बनाती है, देखिए कुछ पाइप्स में 60% का मार्केट शेयर है, और कुछ में ये दूसरे नंबर पर है, और कुछ में ये तीसरे नंबर पर। अलग अलग स्टेट की अगर बात करते हैं तब। चलिए एक बार मैं थोड़ी डिटेल इस कंपनी के बारे में दे देता हूँ, तो समझ में आ गया जीएसटी कम होने से कितना फ़ायदा होगा। जीएसटी कम होने से इस कंपनी को दिक्कत नहीं आएगी सामान बेचने में। इस दूसरी बात, सामान बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी, साथ में लोगों को खरीदने में कोई दिक्कत नहीं होगी, यानी कि बिक्री ज़्यादा हो सकती है। जब बिक्री ज़्यादा होगी तो कंपनी का फ़ायदा होगा। देखते ही देखते गेमिंग वाली कंपनियों बिल्कुल ये हाल हो जाएगा कि पूछे मत। जो स्टॉक्स हैं या फिर जो कंपनियां हैं आप देख रहे हैं, जहां पर भी आप पैसा लगाते हैं, बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहां पर आप जाते हैं, कहीं पर क्रिकेट खेलते हैं, कहीं पर लूडो खेलते हैं या कोई और दूसरा गेम खेलते हैं, पैसे लगाते हैं और पैसे कमाने की कोशिश करते हैं, वो सब खत्म होने वाले हैं। और यहाँ पर कॉल पुट के अंदर भी बोला गया है कि अब एक्सपायरी कब हो जाएगी, मंथली हो जाएगी। ठीक है, तो इसके बाद अगर देखते हैं तो सारी चीज़ें देखने को आपको मिल रही है। दोस्तों, इंडिया के अंदर या फिर दुनिया की बात करें, ट्रंप के टैरिफ से सारे लोग परेशान हैं। इंडिया पर 25% टैरिफ, यानी कि जो भी माल इंडिया से अमेरिका में जाएगा उस पर 25% टैरिफ लगेगा, वहाँ पर महंगा हो जाएगा, जल्दी से कोई खरीदेगा नहीं। वो लगाया 27 अगस्त को और बढ़ने वाला है 25%, यानी टोटल 50% तक हो जाएगा। पहले ही बोल दिया गया है कि हाँ 25% हम ठोकेंगे ही, नहीं मानने वाला है ट्रंप, ठोकेगा 50%। और वो ठोकने का कारण क्या है, पंगा ले रहा है, चिड़ा हुआ बैठा है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं समझी जा रही है। लेकिन इंडिया ने भी कहा कि भाई रिस्पेक्ट करोगे रिस्पेक्ट मिलेगा, नहीं तो आप भाड़ में जाइए, हम दूसरा मार्केट ढूंढ लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपने यही सोच लिया है कि हम इंडिया को बर्बाद कर देंगे तो आपसे बिजनेस करना ही नहीं है। कोई बात नहीं, थोड़े दिन दिक्कत हमें होगी, झेल लेंगे, कोई युद्ध तो नहीं हुआ ना, कोई मारा तो नहीं गया ना, बिजनेस है, ठीक है, दूसरी जगह डाइवर्ट कर लेंगे, लेकिन आपका काम तमाम जरूर हो जाएगा। चिड़ा बैठा है, चिड़ ले, कितना चिड़ेगा। ठीक है, दूसरी जगह मार्केट मिल जाएगा। जैसे कि अभी रूस ने बोला है कि कोई दिक्कत नहीं, खुला द्वार है, आप जो भी सामान उधर बेचते हैं इधर भेजिए। आप चावल आपका नहीं बिक रहा, इंडिया रूस के अंदर भेजिए। और रूस ने बोला है कि हम आपको 5% और सस्ता तेल देते हैं, डरने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, तो रूस को डराने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, इंडिया पर सैंक्शंस लगा के, ताकि किसी तरह का युद्ध को रुकवाया जा सके। और युद्ध रुकवाने के बाद अमेरिका चाहता है कि मैं ये क्रेडिट ले लूँ कि मैंने युद्ध रुकवाया है। और चालू किसने करवाया था,
अमेरिका ने। ये 4 साल से युद्ध चालू कौन करा के रखा, हथियार कौन दे रहा है, अमेरिका। अमेरिका पर किसी तरह का कोई सैंक्शंस लगा नहीं, लगाना चाहिए, लगाना चाहिए। ये सारे देश चाइना, रूस, इंडिया मिलकर, ब्रिक्स मिलकर लगाए अमेरिका पे सैंक्शंस, लगाए कि आप आज के बाद हथियार नहीं बेच सकते। ये लगना चाहिए, क्योंकि इनके हथियारों का मिसयूज जबरदस्त किया जा रहा है। ठीक है, अब इस कंपनी की बात करते हैं तो इंडिया से 85% का रेवेन्यू इस कंपनी का निकलता है। कितना? 85%। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। साथ ही जो मैंने आपको बोला कि 60% का मार्केट शेयर रखती है। सबसे पहले देखेंगे लीडिंग मैन्युफैक्चरर है किसके अंदर, ERWGI पाइप्स के अंदर। ठीक है, आप सर्च कीजिएगा, आपको मालूम पता चलेगा ERWGI पाइप्स क्या होते हैं। इट इज़ आल्सो लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ ERW पाइप्स विद 60% मार्केट शेयर। एक्सपोर्ट भी करते हैं हम, कोई लेना चाहे तो कोई बात नहीं। इट इज़ लीडर इन साउथ इंडिया, साउथ इंडिया के अंदर लीडर है। एंड अमंग द टॉप 3 इन नॉर्थ इंडिया के अंदर टॉप 3 में आता है GI पाइप्स के अंदर। इट इज़ रैंक नंबर 1 है किसके अंदर, कौन कौन से स्टेट हैं, सच एस आंध्र प्रदेश के अंदर, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यूपी। बड़े हैं स्टेट, थोड़ा सा आप ध्यान दें, MP, यूपी, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़। इसके अलावा झारखंड में नंबर 2 पर है। झारखंड में की बात करें, अच्छा मार्केट है। कहाँ कहाँ पर है कंपनी का? नंबर 1 स्टेट कौन कौन से हैं, छत्तीसगढ़, यूपी एंड झारखंड। और रैंक 2 पर कहाँ पर? कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कर्नाटका के अंदर है नंबर 2 पे, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, बिहार में, राजस्थान में, उत्तराखंड में। तो देखिए नंबर 2 और नंबर 1 कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। सारे स्टेट तो बड़े बड़े आ गए, दिल्ली आ गया, महाराष्ट्र आ गया, बिहार आ गया, राजस्थान आ गया, उत्तराखंड आ गया, इनमें नंबर 2 पर है। कितनी बढ़िया बात है कंपनी के बारे में, सूर्य रोशनी के बारे में। ठीक है, देखिए गिरावट एक अलग चीज़ है, भागेगा कब एक अलग चीज़ है। 5 दिन में 12% की तेजी बनी, वो बात एक अलग है। उससे पहले मल्टीबैगर रिटर्न बना के दे दिए, वो बात एक अलग है। लेकिन बिजनेस को जानना वो एक अलग बात हो गई। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कब भागेगा, नहीं भागेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कि छोटी कंपनी है, 6,400 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। मैं ये बात नहीं कर रहा हूँ कब भागेगा कब नहीं। आपको एटलीस्ट नॉलेज हो, गिरावट मिले, SIP करें, वो आपको कम से कम पता चलना चाहिए कंपनी के बारे में। ठीक है, तो ये बात एक अलग हो गई। लाइटिंग से कंपनी को 20% का रेवेन्यू आता है। वो LED लाइट्स हो, LED बल्ब हो, ट्यूब लाइट्स हो, इनके अंदर कंपनी काम करती है। ठीक है, तो इनमें देखेंगे तो ऑलरेडी कंपनी के जो 12% का GST जाता है और पाइप्स के अंदर 18% का, वो घटकर हो सकता है 5% हो जाए। अभी तो फाइनल जब आएगा तब पता चलेगा। लेकिन खुशी कहीं ना कहीं झलक रही है, 6% की तेजी भी देखने को मिली है। चलिए अब कंपनी के रिजल्ट्स देखें तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। वाइस फिर भी ओके है कंपनी। 1,893 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 1,500 करोड़, 1,800 करोड़, 2,100 करोड़। दीपावली पे ट्यूबलाइट्स का थोड़ा सा बिजनेस अच्छा होता है। और अभी देखेंगे 1,600 करोड़। तो 1,600 करोड़ भी ऐसा कम नहीं है बिल्कुल कि बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 50% गिर गया नीचे, नहीं। लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट में बहुत ज़्यादा घाटा देखने को मिल रहा है, पिछले 2 क्वार्टर से आधा हो गया है, 70% देखिए। तो ये एक निगेटिव चीज़ है जिसका असर भी देखने को मिला है, शेयर के अंदर गिरावट भी देखने को मिली है। और कंपनी का जो अच्छा प्रॉफिट होता था वो घटकर 190 करोड़ 130 करोड़ से 34 करोड़ रह गया। उससे पहले 36 करोड़ था, 1 साल पहले 92 करोड़ था। तो प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली है। मज़ेदार बात एक है कंपनी के अंदर, क्या कि कंपनी में कोई कर्ज नहीं है, बस जितना भी प्रॉफिट आएगा कंपनी के पास ही रहेगा। उससे पहले देखिए 2,355 करोड़ का रिजर्व है कंपनी में। जिस तरीके से कंपनी पर कर्ज है, कर्ज नहीं है, अगर कंपनी थोड़े से खर्चे कम कर ले ना तो प्रॉफिट आप देखेंगे आसमान में छू जाएगा। ठीक है, ये हिंट मैंने आपको दी है, रिकमेंडेशन कोई नहीं है, थोड़ा सा ध्यान लगा सकते हैं। दोस्तों अगली कंपनी है PC ज्वेलर्स। थोड़ा सा सुधार देखने को मिल रहा है कंपनी के अंदर। जैसे ही सुधार देखने को मिला तो आप देख सकते हैं कंपनी ने पिछले 5 साल में जो शेयर होता था ₹1.39 का 1.5 का अच्छी खासी तेजी दिखाई। ₹1 1.5 का शेयर कहाँ तक मारा है अभी हाल फिलहाल में? ₹16। हाई देख लीजिए ₹19। ₹19 से आज ₹13 के आसपास है। और आज की डेट की अगर बात करते हैं तो 6-6.5% की तेज़ी दिखाई है। और तेज़ी कुछ ज़्यादा ही थी, ऊपर तक देखिए आसमान छुआ इस शेयर ने। ये देखिए यहाँ पर कितना 14% का रिटर्न इसने बना के दिया है। ठीक है, तो ओवरऑल मिला के अगर देखते हैं इस कंपनी को तो अभी देखिए ज्वेलरी वाली कंपनी में थोड़ी सी दिक्कत परेशानी आप देखने को मिल सकती है। अमेरिका साथ जो कंपनियां बिजनेस करती हैं, ठीक है, ज्वेलरी और टेक्सटाइल के अंदर, फार्मा के अंदर, अगर ये कंटिन्यू रहता है, रुकता नहीं है, ठीक है, लेकिन है बिल्कुल गलत, जो कि ग्लोबली
क्रिटिसाइज किया जा रहा है बहुत ज़्यादा अमेरिका को कि ये चलता नहीं है, ये क्या चलाने की कोशिश कर रहे हो। एक प्योर एकदम दादागिरी, किसी भी कंट्री पर दादागिरी दिखाई जा रही है, किसी भी कंट्री पर, ठीक है। वो दादागिरी अब इस समय कोई बर्दाश्त करने वाला नहीं है। चाइना ने तो मना कर दिया बिल्कुल कि आप लगाओगे कितना 400% का, तो हम आप पे 500% का लगाएंगे। वहाँ तो हो गई फेल, वहाँ कुछ नहीं चली है, वहाँ तो दिखा दिया उल्टा, बिल्कुल चश्मा बिल्कुल उल्टा लगा दिखा दिया, ठीक है। ट्रम्प कह रहा भाई इसने तो शांत कर दिया, ये तो बर्बाद कर देगा अमेरिका को। चलो इंडिया पे एक बार देख लेते हैं करके, कोशिश करके। नहीं, इंडिया को तो दबाना चाहिए। अगर इंडिया भी नहीं दबा हमसे भाई, फिर तो हम बेकार हो गए। चाइना ने दबा लिया, ठीक है, अब रूस ने बजा के रखा हुआ है, ठीक है, अब इंडिया ने बजाना शुरू कर दिया, तो क्या औकात रह जाएगी अमेरिका की, अब कोई सुनेगा ही नहीं। अगर इंडिया को इन्होंने नहीं दबाया अभी इस समय, इनको समझ में आ गया कि अगर हमने इंडिया को दबाने में कामयाब हम नहीं रहे तो बड़ी हमारी दिक्कत होने वाली है आने वाले टाइम में। इनको मालूम है क्या होने वाला हमारे साथ, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं है, ठीक है। ये सारी बातें हैं जो कि आपको मालूम होना चाहिए। ग्लोबली क्या चीज़ें हो रही हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। कंपनी के मार्केट कैप के बारे में एक बार देख लीजिए। 9,000 करोड़ का मार्केट कैप है कंपनी का। तो कंपनी ने क्या बोला है, कंपनी ने बोला है कि हम आने वाले टाइम के लिए, आने वाले टाइम में हम अपनी ग्रोथ आगे बढ़ाने वाले हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाने वाले हैं, साथ ही हम अपना कर्ज भी ख़त्म करने वाले हैं, डेट फ्री कंपनी करने वाले हैं। यहाँ पर एक साल पहले 48 करोड़ का रेवेन्यू आता था, उसके बाद 401 करोड़ क्वार्टरली बेसिस बात चल रही है। उसके बाद 505 करोड़, उसके बाद देखेंगे 639 करोड़, पिछले क्वार्टर में देखिए 699 करोड़ था, अब बढ़कर कितना हो गया 725 करोड़। रिजल्ट्स में कोई कमी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में कोई कमी, बिल्कुल कोई कमी नहीं है। 52 करोड़ से 46, 112, 145, 127 करोड़, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पे प्रॉफिट कितना रह गया, कितना हो गया 162 करोड़ का, कितना हो गया 162 करोड़ का। याद रखिएगा टैक्स 1% का ये। उससे पहले 95 करोड़ था, उससे पहले 148, उससे पहले 179, उससे पहले 156 करोड़, ठीक है। तो 162 करोड़ ठीक है, पिछले इस क्वार्टर से थोड़ा सा कम है, बाकी के क्वार्टर से ठीक है, पिछले क्वार्टर से बढ़िया है। और कर्ज की बात करें कंपनी में तो देखिए 2151 करोड़ का कर्ज है। कंपनी बोली कि हम कर्ज अपना ख़त्म करने वाले हैं। उससे पहले देखिए रिजर्व कितना था 5,557 करोड़ का। देखते हैं कंपनी आगे क्या काम करती है। फिलहाल तो कंपनी के एसेट्स बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, 7,200 करोड़ से बढ़कर 8,400 करोड़ हो गया। क्या कंपनी आगे कुछ कर पाएगी या पहले की तरह धोखा देने वाली, ये समय बताएगा। हाँ, एक अपडेट और सुन लीजिए कि पाइप्स बनाने वाली कंपनी जैसे कि सूर्य रोशनी है, सरकार एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाली है। एंटी डंपिंग ड्यूटी का मतलब है कि बाहर की कंपनियां इंडिया में कब्जा करना चाहती हैं अगर अपना सामान बेच के, तो सरकार उन्हें कहती है रुको, अभी आपका सामान अब महंगा बिकेगा, सस्ता नहीं बेच सकते। एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने से फ़ायदा होता है जो डोमेस्टिक वाली कंपनियां होती हैं, ठीक है। तो डोमेस्टिक में सूर्य रोशनी का 85% का मार्केट शेयर है, ठीक है। तो जानकारी इन्फॉर्मेशन थी, आपको होनी चाहिए। धन्यवाद।